हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे। आज का दिन अतिशय शुभ और मूल्यवान दिन है। आज के दिन प्रथमतः अपने जो श्यामानंद पंडित है, जिन्होंने उनकी एक कथा आती है जो राधा रानी ने उनका तिलक लगाया था। तो एक्चुअली श्यामानंद पंडित कौन है? श्यामानंद पंडित ये ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में जो बहुत ही एकनिष्ठ शुद्ध भक्त थे, जो राधा कृष्ण निधिवन में सेवा कुंज में रास खेलने आते थे, और उसी टाइम उनकी साफ सफाई करने के लिए जीव गोस्वामी ने उनको बताया था। और उस टाइम उनका नाम दुखिया कृष्ण, दुखिया ऐसा नाम था उनका। उनके बाद उनको नाम दिया गया दुखिया कृष्ण। उसके बाद में जब जीव गोस्वामी उन्हें बोले कि राधा और कृष्ण और गोपियाँ जहाँ नृत्य करते हैं, जहाँ निधिवन है, जहाँ सेवा कुंज है, वहाँ जाके साफ सफाई करो, और साफ सफाई ऐसी करो कि उनको थोड़ी भी उधर गंदगी नहीं दिखना चाहिए। तो वो डेली सुबह 4:30 बजे जाके, 4:30-5 बजे जाके वो एकदम स्वच्छ करते थे। और उसी टाइम उनको राधा रानी के नृत्य का एक पैजन का एक घुंघरू मिला था। और वो घुंघरू मिलने के बाद जब राधा रानी चली गई तो उनको मालूम नहीं था कि मेरा एक घुंघरू गिर गया है। लेकिन इन्होंने, दुखिया ने, वो घुंघरू अपने पास जब्त के रखा था। जब राधा रानी जब गई अपने महल में और उसने देखा तो अपना एक पैजन का घुंघरू निकल गया है। तो उन्हें ललिता और विशाखा को पूछा कि ये घुंघरू किधर गया। तो उन्होंने ध्यान में आया उनके कि यह घुंघरू शायद हम लोग नृत्य कर रहे थे उधर गिरा होगा, उधर जाके देखो। तभी ये दुखिया उधर साफ सफाई कर रहे थे तो उनको मिला था। ललिता सखी जो वेश बदल कर आई थी, तो उन्होंने उनको पूछा कि इधर आपको कुछ मिला क्या? तो बोला कुछ नहीं, आप कौन हो? तो बोला नहीं, कुछ मिला है तो बताना। तो लेकिन ये दुखिया बोलने लगा आप कौन हो वो तो बताओ। तो उसने बाद में अपने रूप में आके बताया कि मैं ललिता सखी हूँ, राधा रानी ने मुझे भेजा है कि उनके पैजन का घुंघरू गिरा है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास मुझे मिला है, ये देखिए। तो अक्षरशः वो जो घुंघरू था वो राधा रानी के पैजन का घुंघरू हो, तो राधा रानी का अक्षरशः उनको ये हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, स्पर्श जैसा हुआ था वो। तो उन्होंने देखे बाद में उसी घुंघरू से उन्होंने तिलक लगाया था माथे पे। तो अक्षरशः उनको दुखिया कृष्ण बोलते थे। और बाद में जब उन्होंने घुंघरू उनको दिया तभी उनको दुखिया कृष्ण को उनका नाम हो गया श्यामानंद। ललिता सखी ने उनका नाम रखा श्यामानंद। श्यामानंद के बाद जीव गोस्वामी को जब ये पता चला तभी जीव गोस्वामी ने उनको पंडित नाम दिया, इसलिए उनका नाम क्या रखा? श्यामानंद पंडित। तो श्यामानंद पंडित एक शुद्ध भक्त और एक अतिशय ज्ञानी एक भक्त थे, जो हमें उनके बुक्स वगैरह पढ़ने चाहिए।
और ज्ञान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भक्ति करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। भक्ति के लिए हमें संपूर्ण इंद्रियों को अपने ताबे में लेना पड़ता है, क्योंकि इंद्रिय आजकल के कलयुग में इंद्रिय किसकी ताबे में नहीं है। लेकिन संपूर्ण इंद्रिय ताबे में लेने के लिए हमें भक्ति के ऊपर दृढ़ श्रद्धा रखनी पड़ेगी और श्रद्धा के भाव से भक्ति को माया को मतलब जो मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, तभी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। तो ऐसे भक्त की आज जन्म स्थिति है, आविर्भाव है। दूसरी बात है, आज के दिन ही चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड जो उनका ये किया था। जब चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड श्याम कुंड किधर है, चैतन्य महाप्रभु कौन थे? जो राधा और कृष्ण के रूप में भक्ति सिखाने के लिए इस कलयुग में अवतारित हुए कृष्ण के रूप थे। तो उन्होंने उनको ध्यान था कि राधा और कृष्ण राधा कुंड और श्याम कुंड इधर है। तो उन्होंने जब देखा और बाद में उनको ध्यान आया कि राधा कुंड यही है, श्याम कुंड यही है, तो उन्होंने उसकी स्थापना की आज के दिन में। यही आज का दिन अतिशय मूल्यवान है। कहने का मतलब ये है कि हमें बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है। हम बोलते हैं हमें मरने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन देखिए जो बुक्स पढ़ते हैं उस बुक्स पढ़ने के वजह से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ने के वजह से ज्ञान हम लोग जिसको बांटते हैं उस बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और इसीलिए हमें फालतू खर्चा कम करके बुक्स खरीदी करके हमें घर पे ला के हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे पोते पढ़ेंगे। तो बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, तो ज्ञान बढ़ता रहेगा। और ज्ञान सबसे अगर देखा जाए तो हमें बुक्स को अपना दोस्त मान के चलना चाहिए। और भक्ति तो करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ठीक है, सब भक्तों की संगति में रहना चाहिए, और ठीक है, लेकिन बुक्स पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। ऐसा आज का दिन इतनी मूल्यवान है। आज हर जगह पर आज के दिन ही बंसी वट के वहाँ राधा कृष्ण ने नृत्य खेला था, और उधर मतलब जो मट्टी में जो विग्रह करने का वही गोपियों के साथ, वैसा बंसीवट में भी आज प्रोग्राम है, ऐसा दिन है। तो गौड़िया संप्रदाय में आज का दिन अतिशय मूल्यवान माना जाता है। दूसरी बात है, आज पवन पुत्र राम, श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का आज पुण्यतिथि है, जयंती है। तो हनुमान जी का जन्म कैसा हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। हनुमान जी ये अंजनी, हनुमान जी की माता अंजनी और पिताजी केसरी, इन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद जब शिव जी भगवान प्रसन्न हो गए, तभी उन्होंने उनको पुत्र रत्न का वरदान दिया। और उस वरदान में भगवान उस वरदान के बाद इनको पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। उसके बाद में इसीलिए उनको केसरी नंदन भी बोलते हैं, अंजनी पुत्र भी बोलते हैं। दूसरी बात, दशरथ राजा ने, उनकी पत्नियां 3 थी, उन पत्नियों को ये दिया था क्या हवी, मतलब एक ऋषि ने उनको हवन दिया था और बोला था आपको कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो आपके बीबी मतलब पत्नियां जब दूध पीती है उस दूध में ये मिला के, ये खाने में मिला के उनको खिला दो तो आपके पत्नी गर्भवती हो जाएगी। और वही उसमें का एक हवी मतलब हवन का टुकड़ा गरुड़ जी उठा के जो लेके गए थे, और जिधर वो डाल दिया था गरुड़ ने, उधर ही अंजनी माता तपस्या कर रही थी। और उस तपस्या के टाइम पे अंजनी माता ने वो हवी खाया था, ग्रहण किया था, और उस ग्रहण से अंजनी माता गर्भवती हो गई। तो इसका इफेक्ट मतलब ये
दशरथ राजा की 3 ही पत्नी वो ग्रहण करने के बाद उनको पुत्र रत्न का लाभ में हुआ। जैसा कि कौशल्या थी, कैकेयी थी, सुमित्रा थी, तो इनका जो फ़ायदा हुआ, उसके बाद अंजनी माता को भी ये पुत्र रत्न का फ़ायदा हुआ, जो पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। और इसीलिए पवन पुत्र जब अरण्य में, जब राम जी वनवास के लिए अरण्य में गए थे, और जब उनको मालूम पड़ा ये राम है और मैं उनका भक्त हूँ, जैसा लक्ष्मण और राम का रिलेशन था, वैसा ही हनुमान और राम जी का रिलेशन था। और उस टाइम उनको अट्रैक्शन होके, जब रामायण हुआ तो हनुमान जी का कौन सा रोल था, उन्होंने कैसा निभाया, आप तो सब जानते हैं। क्योंकि अंजनी माता, ये सॉरी सीता माता को जब रावण लेके गया था लंका में, तभी हनुमान जी ने कैसा पत्थर का पुल बनाया श्रीलंका जाने के लिए समुंदर में, और जय श्री राम का नारा लगा के सभी वानर सेना को इकट्ठा करके उन्होंने वो सेतु बनाया, और सेतु के वजह से सीता को ढूंढ निकाला। और सीता को ढूंढ निकालने के बाद उनको राम की अंगूठी दे, और राम की अंगूठी देने के बाद राम जी को पता चला कि हाँ, सीता उधर लंका में सुरक्षित है। तो इस बेसिस पे ऐसा होता है कि हमें जो भक्ति करनी है वो कैसी करनी चाहिए। जो प्रहलाद महाराज है, जो नारद मुनि के जो शिष्य है प्रहलाद महाराज है, हमें प्रहलाद महाराज के जैसा, हनुमान जी के जैसा भक्त होके एकनिष्ठ पारदर्शक कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये माया मोह में, क्योंकि ये कलयुग में लोग, हर आदमी पैसे के पीछे, संपत्ति के पीछे, हाँ, इंजॉय के पीछे लगा पड़ा है, लेकिन ये सब व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है। माया मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार क्रोध, ये 6 राक्षस अपने अंदर जो भरे हैं, उस राक्षस के वजह से हम चल बिचल है, और चल बिचल होने के वजह से हमें सही क्या और गलत क्या उसका पता नहीं चलता है। इस बेसिस से हमें इस राक्षस को कंट्रोल करना चाहिए। किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की लालच नहीं करनी चाहिए, किसी का लोभ नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये अगर हम करेंगे ना, तब ये भक्ति में सरस हो जाएंगे। भक्ति का मतलब है कोई अपेक्षा नहीं, शांत चित्ता से भगवान का नाम स्मरण करो, और भगवान को, आत्मा जो हमारे अंदर जो भगवान का अंश है, उसको प्रज्वलित करो, प्रफुल्लित करो, और वो जो बोलता है वो सुनो, ना कि मन का सुनो। मन का सुनने से आदमी खड्डे में गिरता है। और भगवान के अंश का, भगवान की वाणी जो आत्माराम बोलते हैं, उसका अगर हम सुनते हैं तो हम भागवत धाम और भक्ति में श्रेष्ठ बनते हैं। मतलब शुद्ध भक्ति की तरफ हम चलते हैं। तो शुद्ध भक्त होने के लिए हमें आत्माराम का हमें सुनना है, और वो हिसाब से चलना है। जैसा कि हनुमान जी ने वही किया था कि अभी वानर आ रहा है इधर, मैं इसके लिए चश्मा निकाला, क्योंकि परसों मेरा चश्मा लेके गया था। तो ऐसा बात है। और तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हनुमान जी के जैसा भक्ति करनी चाहिए, प्रहलाद महाराज की जैसी भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति में प्रगति करके हमें एक निष्ठ से भक्ति करके हमें आनंद जीवन का लेना है। यही मैं बोलूँगा कि आज का दिन अतिशय शुद्ध है, उत्तम है, तो उसका आप फ़ायदा ले लो, और भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, भक्तों की संगति करो, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते आते रहो, और हरिनाम संकीर्तन जो है आपके घर में बार बार होते रहना चाहिए, और भक्तों को बुला के अपने घर में भी संकीर्तन करो। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। जय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।